मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। माँ ने सिखाया बिटिया को सबक। क्या मम्मी, आज फिर वही सब? टिफिन खोलते ही उसके लहजे में फिर से शिकायत थी। क्यों, क्या हुआ? सरला ने सवाल किया। मेरी हर सहेली और क्लासमेट एक से बढ़कर एक चीज़ें टिफिन में ले जाती हैं। कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर और कभी नई नई डिशेस, और एक मैं हूँ। टिफिन खोलते ही रूपाली का स्वर करवाहट से भर गया। मुझे यह सब लेकर स्कूल नहीं जाना। लंच टेबल पर पटकते हुए रूपाली बोली। आप मुझे 100 रुपये दे दो, मैं कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लूँगी। बेटा, आज ले जाओ, शनिवार को पक्का कुछ न कुछ अलग बना कर दूँगी। अभी ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, सरला ने बेचारगी से जवाब दिया। नहीं, मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करानी अपने दोस्तों के बीच में ये सब ले जाकर। सब लोग रोज़ अलग अलग चीज़ें लाते हैं और पॉकेट मनी भी, और एक मैं हूँ, मुझे ही नमूना बना रखा है आपने, रूपाली ने गुस्सा होते हुए कहा। सरला की आंखें बढ़ती बेटी के हद से ऊंचे स्वर से छलछला उठीं। रोज़ रोज़ सब्जी पराठा रख देती हो, पता भी है आपको दोस्तों के बीच मेरी कितनी इंसल्ट होती है? ज़्यादा किया तो गांव वालों की तरह एक फल रख दिया, रूपाली लगभग चीखते हुए बोली। सरला ने अपने स्वर को शांत रखने का भरसक प्रयास रखते हुए कहा, पर बेटा, शनिवार को तो तुम बदलकर लंच देती तो हूँ, फिर मुझे भी तो अपने ऑफिस जाना होता है। मैं तुम्हें पौष्टिक खाना देती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? आप क्या जानो स्टैंडर्ड। अच्छे घर के बच्चों के दोस्तों के सामने टिफ़िन खोलने में ही मुझे जोकर वाली फीलिंग आती है। बेटा, अगर पौष्टिक खाना नहीं खाओगी तो कमज़ोर हो जाओगी, सरला ने ज़बरदस्ती टिफ़िन पकड़ाते हुए कहा। पर रूपाली तो अपनी माँ की नज़र बचाकर टिफ़िन को टेबल पर ही छोड़कर चुपचाप बस में जाकर बैठ गई और स्कूल के लिए निकल गई। जब तक सरला ने टिफ़िन को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दफ्तर जाने का समय हो गया था। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था कि आखिर उससे कहाँ गलती हो गई। रह रह कर वह उस दिन को कोस रही थी जब उसने और रूपाली के पापा ने स्कूल बदलने का निर्णय किया था। विपुल, उसके पति, दूसरे शहर में शिक्षक थे और बहुत सुबह ही उनको रेल से दूसरे शहर नौकरी के लिए जाना पड़ता था। सरला एक ऑफिस में क्लर्क थी। सब कुछ बेहद अच्छे से चल रहा था। रूपाली उनकी एकमात्र संतान थी। विपुल और सरला का एकमात्र सपना था कि उनकी संतान एक शहर के सबसे अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़े। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के सपने देखते रहे और भगवान ने उनकी सुन भी ली। टूक से रूपाली ने उच्च विद्यालय की 11वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा पास की तो विपुल ने 2-4 लोगों से जान पहचान करके सिफारिश लगाकर अपनी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में करा दिया। अब वह दोनों तो लंबे लंबे खर्चों के दायरे में आ गए थे। रूपाली तो एक अलग ही दुनिया में जीने लगी थी। उसे अपने मध्यम वर्गीय माता पिता आउटडेटेड लगने लगे थे। सरला की ड्रेसेस और स्कूटी उसे अपनी इमेज बिगाड़ती हुई महसूस होती थी। उसने बहाना बनाकर अपनी माँ को बस के लिए मना लिया। अब तो रोज़ रूपाली की सरला से टिफ़िन को लेकर बहस होती। विपुल घर आते तो सरला की एक भी बात नहीं सुनते। उनकी आंखों में तो बेटी की अच्छी रिजल्ट की पट्टी चढ़ी हुई थी। क्षमता से ज़्यादा खर्च और दुलार प्यार ने रूपाली को बिगाड़ दिया था और उद्दंड भी बना दिया था। ऊपर से साथ के सहपाठियों ने तो करेले पर नीम चढ़ाने में इजाफा ही कर दिया था। जब सरला ने ऑफिस जाने के लिए अपना पर्स खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उस पर्स में रखे हुए रुपये कम थे और पर्स का जिप भी खुला हुआ था। सरला इस अतिरिक्त चोट को सहने के लिए तैयार न थी। वह तो समझ रही थी कि विपुल उसका पर्स छूते हैं, लेकिन यह तो उसकी लाडली बिटिया का कमाल था। एक तो उसकी बेटी से उसकी सुबह सुबह ही बहस हुई थी, ऊपर से यह घटना। उससे तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। गेट पर ताला लगाकर खराब मन और रुंधी हुई गले से उसने टैक्सी रोकी और बेमन से ऑफिस की तरफ निकल गई। दोपहर को भी सहकर्मी रीना के जोर देने पर भी उसने कुछ खाया नहीं। साथ ही उसकी उम्रदराज सहकर्मी शीला जी भी उसके साथ ही बैठी थी। वह अक्सर अपने मन की बात उनसे कर लेती थी, लेकिन आज वह उनसे भी नज़रें चुरा रही थी। पर शीला जी की अनुभवी आंखों में उसके मन की स्थिति और आंखों की परेशानी को भांप लिया। उन्होंने
उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और ममता भरी दृष्टि से प्यार से पूछा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम अपनी परेशानी मुझसे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। शीला जी के स्नेह भरे स्पर्श से सरला की आंखें छलक आई और उसने अपनी सारी बात शीला जी को बताई। शीला जी ने सरला को कुछ सुझाव दिए और दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर काम करने लग गईं। शाम को जब सरला ने वापस जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो रूपाली ने दरवाज़ा खोला। माँ को देखते ही वह प्रसन्नता से भर गई और सरला ने भी यह जताया मानो सब कुछ सामान्य हो। दूसरे दिन सुबह अपने लंच बॉक्स में पिज़्ज़ा देखकर रूपाली तो खुशी से फूल उठी। अब सरला को भी आराम था। कभी ब्रेड बटर, कभी जैम ब्रेड, बर्गर और उसके मनपसंद खाने की बारिश होने लगी। अब वह आराम से बैठती और उसने अपनी बेटी रूपाली को भी यह समझा दिया था कि यदि उसे ऐसी चीज़ें खानी हैं तो उसे उसकी मदद करनी होगी तैयारियां करने में। रूपाली जो एक गिलास पानी तक उठकर नहीं पीती थी, अब सब्जियां काट देती और माँ की मदद करती। जल्दी ही वह इन सब से ऊबने लगी थी। अब जब भी कभी रूपाली अपनी माँ से घर का खाना बनाने की फरमाइश करती तो सरला कोई ना कोई बहाना बना देती और अपने लिए उसकी नापसंद की चीज़ें बनाती। अब रूपाली जिन चीज़ों के लिए अपनी माँ सरला से झगड़ा करती थी, अब वह उन चीज़ों से ऊबने लगी थी। पर सरला भी अपनी तटस्थता धारण किए रही। इधर सरला ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने रूपाली को सारे पैसे थमाकर कहा, आजकल मैं थोड़ा भूलने लगी हूँ और तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि इन पैसों को संभाल सको, तो जब मैं जितना बताऊँ उतना निकाल कर दे दिया करना और लिखित हिसाब भी दे दिया करना। थोड़ी नानुकुर के बाद रूपाली तैयार हो गई। अब सरला तो आराम से सब काम करने लगी, पर रूपाली की नींद हराम हो गई। उसे समझ में आने लगा था कि उसके मम्मी पापा अपनी क्षमता से ज़्यादा उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब पैसों की चोरी भी रुक गई थी और सारा हिसाब रूपाली को देना पड़ता था, इसलिए कैंटीन की पार्टियां भी कम हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसे बहुत कुछ समझ में आ गया था। पर कहे तो कहे किससे, रविवार को सब घर पर होते थे। रूपाली की इच्छा पिज्ज़ा खाने की हुई। वह सरला से अनुमति लेकर अलमारी तक गई और वहां से चिंतित स्थिति में वापस आ गई। सरला ने पूछा, क्या हुआ? वो मम्मी 2000 कम है, कल तो नोट पर्स में ही था, उसने रोते हुए कहा और धम से बिस्तर पर बैठ गई। अभी तो मेरी एक्स्ट्रा क्लास की फीस देना भी बाकी था और यह खर्चे भी रह गए थे, अब कैसे होगा? यह सब उसने चिंता जताई। विपुल भी नाराज होते हुए बोले, क्या ज़रूरत थी उसे सारे पैसे थमाने की? सरला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो जैसे मौन धारण कर लिया था। विपुल से उसकी बातचीत ना के बराबर चल रही थी। आपके खाने पर उसने विपुल और रूपाली को आवाज़ दी। विपुल तो आ गए, पर रूपाली से तो खाया भी नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। एक माह निकल गया। सरला तो मज़े ले रही थी, पर रूपाली की हालत खस्ता हुई जा रही थी। इस बार भी जैसे ही सरला ने अपने सारे पैसे रूपाली को थमाने की कोशिश की तो रूपाली रो पड़ी। मम्मी, मुझे नहीं रखना, यह सब आप ही संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे पहले जैसी मम्मी ही चाहिए। पर बेटा, अब तो तुम एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रही हो ना, मैं भी तुम्हें अब समझने लगी हूँ और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश भी कर रही हूँ कि तुम्हें अपने सहेलियों के बीच जोकर जैसा ना लगे। सरला आराम से बोली, मम्मी मैं गलत थी। कॉलेज में अपना रौब जमाने के लिए मैं आपके और पापा के पैसे निकाल लेती थी, कैंटीन में खाना खाती और दूसरे लोग मेरा लंच बॉक्स। मुझे पूरे महीने जंक फूड ले जाने के बाद समझ में आया कि आप नौकरी करते हुए भी मेरे लिए जो मेहनत से इतना पौष्टिक भोजन बनाती थी वह दूसरे बच्चों को नहीं मिलता था। रूपाली ने अपनी बात रुक रुक कर पूरी की। पर अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, सरला ने कहा। मुझसे जब से पैसे खोए हैं तब से ठीक से सो भी नहीं पाती। अब मुझे समझ में आता है कि आपको आए दिन कैसा लगता होगा। रूपाली ने नज़रें झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, आई एम सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरला ने भी आगे और परीक्षा ना लेते हुए भी उसे प्यार से अपने पास बैठाकर समझाया, बेटा, स्टैंडर्ड किसी की नकल में नहीं,
खुद को गलत रास्ते में जाने से बचाने में है। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर मेहनत करके तुम्हारे लिए लंच बनाती थी ताकि तुम्हें पौष्टिक भोजन मिले और तुम दूसरे बच्चों की तरह बीमार ना हो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है और तुम्हारे जैसे बच्चों को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आज रूपाली अपनी माँ की हर बात सुन भी रही थी और अच्छे से समझ भी रही थी। आपने मुझे माफ़ कर दिया मम्मी, एक बार उसने फिर बेयकीनी से सरला से पूछा। एक शर्त पर, तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे कि लोग तुम्हें पहले सुनेंगे, मार्कशीट को नहीं। सरला ने शब्दों को चबाते हुए सख्ती से कहा। श्योर, उसने गले लगकर कहा तो सरला ने भी उसे माफ़ कर दिया। मम्मी, वह 2,000 रुपये? रूपाली ने दोबारा प्रश्न किया। भूल जाओ उन पैसों को। अगर मेरी बेटी किसी घटना से कुछ सीख लेती है तो वह मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं, लेकिन यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं, रूपाली ने कहा। शाम को दाल चावल खाऊंगी आपके हाथ से, रूपाली ने कहा। सरला ने कहा, ठीक है, बना दूंगी। और स्टैंडर्ड खाना? सरला ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसकी तरफ तो साल भर भी नहीं देखूंगी। इतना कहकर रूपाली किचन में चाय बनाने चली गई और सरला, उसके चेहरे पर बेटी के सामने सुधर जाने का सुकून था। वह मन ही मन मुस्कुराकर शीला जी को धन्यवाद दे रही थी।